हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में जो बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम होता है फिजिक्स फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स, जिसका टॉपिक है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो आज की इस वीडियो में जो चैप्टर 1 है प्रकाश का व्यतिकरण फर्स्ट तरंगाग्र विभाजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो आज की इस वीडियो में जो चैप्टर 1 है उसके हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 53 क्वेश्चन देखेंगे। जो इसका नेक्स्ट आएगा पार्ट सेकेंड वीडियो, उसके आगे के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ये आज का जो है पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसमें हम 53 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा है, तरंगों के अध्यारोपण में प्रकाश की परिणामी तीव्रता दो तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका है संपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तरंगों के जो अध्यारोपण में प्रकाश की परिणामी तीव्रता दो तरंगों की तीव्रताओं के योग से अगर अधिक होगा तो वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा। अगर उन दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होगा या शून्य होगा तो वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पे तीव्रताओं के योग से अधिक होता है तो वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा। यानी इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है संपोषी व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विनाशी व्यतिकरण कब होता है? जब दो तरंगों की तीव्रताओं के योग जो है वो शून्य होता है या तो फिर कम होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम का ऑप्शन ए कभी भी उल्लंघन नहीं होता है, ऑप्शन बी सदैव उल्लंघन होता है, ऑप्शन सी कभी कभी उल्लंघन होता है, ऑप्शन डी उल्लंघन होगा जो व्यक्तिकर्ता तरंगों की आवृत्ति पर निर्भर रहेगा। तो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, जिसका जो ऑप्शन ए है यानी जब पालन करेगा तो यानी उल्लंघन नहीं करेगा। तो पालन करता है इसलिए ये कभी भी उल्लंघन नहीं होता है। जिसका जो ऑप्शन ए है कभी भी उल्लंघन नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कला संबंध स्रोत में क्या होता है? ऑप्शन ए कलांतर नियत होता है, ऑप्शन बी कलांतर शून्य होता है, ऑप्शन सी कलांतर बढ़ता रहता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो कला संबंध स्रोत में कलांतर जो है वो नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है कलांतर नियत होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए ऑप्शन ए स्रोतों की तीव्रता बराबर होनी चाहिए, ऑप्शन बी किसी भी प्रकार के दो स्रोत होने चाहिए, ऑप्शन सी कला संबंध स्रोत आवश्यक है, ऑप्शन डी स्रोत बहुत नज़दीक होने चाहिए। तो स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए जो कला संबंध स्रोत है वो आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है कला संबंध स्रोत आवश्यक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए ऑप्शन ए तरंगों के आयाम शून्य होने चाहिए, ऑप्शन बी तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए, ऑप्शन सी तरंगों के आयामों में बहुत अधिक अंतर होने चाहिए, ऑप्शन डी तरंगों के आयाम लगभग बराबर या समान होने चाहिए। तो स्थिर व्यतिकरण फ्रिंजों के लिए तरंगों के आयाम लगभग बराबर या समान होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों से उत्पन्न सामान्य तीव्रता आई की प्रकाश तरंगे व्यतिकरण करती हैं। अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता शून्य है, दीप्त फ्रिंज पर प्रकाश की तीव्रता होगी ऑप्शन ए 4i, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी 2i, ऑप्शन डी आई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो वो ऑप्शन ए है 4i, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताएं I1 तथा I2 हैं। व्यतिकरण प्रतिरूप में विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होगा जब I1 और I2 दोनों इक्वल होंगी, दोनों तीव्रताएं समान होंगी, तब उसका सबसे अच्छा विपर्यास या कॉन्ट्रास्ट अच्छा होगा। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है I1 = I2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि दो स्रोतों के बीच की दूरी 2D है तथा स्रोत व पर्दे के बीच की दूरी D हो, तब फ्रिंज की चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई को हम x का बार से लिखते हैं और ये फार्मूला होता है d λ/2D होता है। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए स्रोतों की बीच की दूरी ऑप्शन ए 2D का मान न्यूनतम होना चाहिए, ऑप्शन बी 2D का मान अधिकतम होना चाहिए,
ऑप्शन सी 2D का मान शून्य होना चाहिए, ऑप्शन डी 2D का मान नियत या शून्य होना चाहिए। तो स्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करने के लिए स्रोतों के बीच की दूरी जो है वो कम होनी चाहिए या न्यूनतम होनी चाहिए। जब 2D की वैल्यू न्यूनतम होगी तब जो x बार या जो फ्रिंज की चौड़ाई है तो स्पष्ट व्यतिकरण फ्रिंज मिलेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 2D का मान न्यूनतम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रता का अनुपात 81:1 हो तो महत्तम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है 25:16 होगा। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों के बीच अंतराल आधा कर दिया जाए तब नियत तरंगदैर्घ्य तथा पर्दे व स्लिटों के बीच की दूरी के लिए ऑप्शन ए फ्रिंज जो होगा वह चौड़ाई आधी रह जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई न बढ़ेगी न घटेगी, फ्रिंज चौड़ाई बढ़कर √2 गुनी हो जाएगी। तो फ्रिंज चौड़ाई का जो फार्मूला होता है x का बार इक्वल टू कैपिटल D स्मॉल लेमडा अपान 2D। जो स्लिट के बीच की दूरी हम आधा करेंगे तो ये D/2 हो जाएगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे जो है वो D/2 लेंगे हम, तो ये दुगुना हो जाएगा, यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई है वो दुगुनी हो जाएगी, दुगुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है फ्रिंज चौड़ाई दुगुनी हो जाएगी, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग द्विस्लिट व्यवस्था में फ्रिंज चौड़ाई B=D λ/2D होती है। इस सूत्र में स्रोतों के बीच की दूरी को प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए D से, ऑप्शन बी स्मॉल d से, ऑप्शन सी 2D से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो है ऑप्शन सी है 2D से प्रदर्शित करते हैं। जो स्रोतों के बीच की दूरी है वो 2D है, यहाँ पे जो 2D है वो स्रोतों के बीच की दूरी है, और जो लेमडा है वो तरंगदैर्घ्य है, और जो D है ये स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी है कैपिटल D। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी है 2D से, इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यंग के द्विस्लिट प्रयोग से स्लिटों के बीच की दूरी 3 गुनी कर दे तो फ्रिंज की चौड़ाई हो जाती है। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो डिस्टेंस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बीच की जो स्लिट के बीच की दूरी है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बीच की दूरी को हम तिगुना करेंगे तो ये जो फ्रिंज चौड़ाई है वो 1/3 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन ए है 1/3 गुनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग का द्विस्लिट प्रबंधन एक पारदर्शी बक्से में रखा है। यदि बक्सा निर्वातित कर दिया जाए तब ऑप्शन ए फ्रिंज लुप्त हो जाएगी, ऑप्शन बी फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी, ऑप्शन डी कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है यानी फ्रिंज की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विनाशी व्यतिकरण तभी होता है जब कलांतर होता है, या कलांतर 0 होगा या न्यूनतम होगा। विनाशी व्यतिकरण तभी होता है जब कलांतर होता है, इसका जो ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180 डिग्री, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विनाशी व्यतिकरण तभी होता है जब कलांतर होता है 180 डिग्री, इसका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी एकदम इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी आधा करने पर तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी को 2 गुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई ऑप्शन ए वही रहेगी, ऑप्शन बी 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी आधी हो जाएगी। जो यंग के स्लिट में जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल डी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिट के बीच की दूरी के। तो इस फार्मूले में हम रख कर इसको जो 4 गुनी हो जाएगी, इसका जो ऑप्शन बी है 4 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकरण संभव है। ऑप्शन ए केवल अनुदैर्ध्य तरंगों द्वारा, ऑप्शन बी केवल अनुप्रस्थ तरंगों द्वारा, ऑप्शन सी दोनों अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यतिकरण संभव है दोनों अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों दोनों तरंगों के द्वारा, जिसका जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यतिकारी किरण के मार्ग में टी मोटाई की प्लेट रखने पर ऑप्शन ए प्रत्येक फ्रिंज का विस्थापन समान होगा, ऑप्शन बी 20वीं कोटि की फ्रिंज का विस्थापन अधिक होगा, ऑप्शन सी प्रत्येक फ्रिंज का विस्थापन अलग अलग होगा, ऑप्शन डी द्वितीय कोटि की फ्रिंज का विस्थापन अधिक होगा। तो व्यतिकारी किरण के मार्ग में टी मोटाई की प्लेट रखने पर प्रत्येक फ्रिंज का विस्थापन समान होगा, इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिट की बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 15,000 एंगस्ट्रॉम है, तब प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई होगी। तो इसको जो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है, इस फार्मूले में हम रख कर इसको इस वैल्यू को पुट कर
कैपिटल डी स्मॉल लेमडा और डी की स्मॉल डी की वैल्यू रखकर जो इसका जो आंसर आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर आएगा। इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं 9:1 है व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, इनकी महत्तम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। ऑप्शन ए 10:8, ऑप्शन बी 4:1, ऑप्शन सी 9:1, ऑप्शन डी 81:1। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है 4:1 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 0.4 मिलीमीटर पाई गई। यदि संपूर्ण प्रयोग को जल में रख कर किया जाए तो फ्रिंज की नई चौड़ाई होगी। ऑप्शन ए 0.44 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 0.53 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 0.75 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 0.3 मिलीमीटर। इसका जो ऑप्शन ए है 0.44 मिलीमीटर इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 0.25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी दो स्लेटों को 5,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। स्लिटों से 1 मीटर दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंज दिखाई देती है। फ्रिंज की चौड़ाई होगी, तो जो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो जो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 सेंटीमीटर, यानी इसका जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी लेमडा अपान 2 स्मॉल डी। इस फार्मूले में रखकर हम डी की वैल्यू, लेमडा की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू रख कर तो जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी यानी 0.02 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी अधिकतम तीव्रता की दो भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग से अधिक होती है, तो इसे कहते हैं। ऑप्शन ए समपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी अधिकतम तीव्रता की दो भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग से अधिक होती है, तो इसे कहते हैं समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जिसका जो ऑप्शन ए है समपोषी व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर है। अगर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती या शून्य होती तो उसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए है समपोषी व्यतिकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो तरंगों के अध्यारोपण के कारण परिणामी न्यूनतम तीव्रता दो भिन्न भिन्न तीव्रताओं के योग से अधिक होती है, इसे कहते हैं। ऑप्शन ए समपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो परिणामी न्यूनतम तीव्रता है, यहाँ पे जो तीव्रता है वो न्यूनतम है, जिसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगर तीव्रता अधिकतम होती तो इसको समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है 24 का ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समपोषी व्यतिकरण तभी होता है जब कालांतर ऑप्शन ए 0 डिग्री होता है, ऑप्शन बी 90 डिग्री होता है, ऑप्शन सी 180 डिग्री होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समपोषी व्यतिकरण तभी होता है जब कालांतर होता है 0 डिग्री। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यंग द्विस्लिट अवस्था में फ्रिंज की चौड़ाई स्रोतों के पर्दे के बीच की दूरी के ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो यंग की द्विस्लिट व्यवस्था में जब फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के, या जो पर्दे के बीच की दूरी के। पर्दे की बीच की दूरी को हम कैपिटल डी से लिखते हैं, तो यह अनुक्रमानुपाती होता है। और जो स्लिटों के बीच की दूरी है इसको हम स्मॉल डी से लिखते हैं। जो स्मॉल डी है वो स्लिटों के बीच की दूरी है। S1 S2 दो स्लिट हैं तो इसकी बीच की दूरी स्मॉल डी है, और स्लिट से लेके जो पर्दा पर जहाँ दीप्त अदीप्त फ्रिंज बनती है ये दूरी कैपिटल डी है। तो यहाँ जो यंग द्विस्लिट व्यवस्था में फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है, फ्रिंज की चौड़ाई को हम एक्स बार से नोट करते हैं। पर्दे की बीच की दूरी की ये अनुक्रमानुपाती होता है, पर्दे की बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। और जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी स्रोत से पर्दे के बीच की दूरी है, और जो स्मॉल डी है वो स्लिटों के बीच की दूरी है। तो इसका जो ऑप्शन सी है 26 का जो ऑप्शन सी है अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ऑप्शन ए अलग अलग होती है, ऑप्शन बी समान होती है, ऑप्शन सी कुछ अंतर होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई जो है वो समान होता है। जो स्लिट बनता है दीप्त अदीप्त अदीप्त फ्रिंज, ये जो इसकी डिस्टेंस है ये इक्वल होते हैं, यानी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्थायी व्यतिकरण के लिए तरंगों में कलांतर ऑप्शन ए समान होता है, ऑप्शन बी कुछ अंतर होता है, ऑप्शन सी अलग अलग होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी व्यतिकरण के लिए तरंगों में कलांतर समान होता है। इसका जो ऑप्शन ए है 28 का ऑप्शन ए समान होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो तरंगों के बीच कलांतर शून्य है, ऑप्शन ए कला संबंध होगी, ऑप्शन बी अनुप्रस्थ होगी, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य होगी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यदि दो तरंगों के बीच कलांतर शून्य है तो कला संबंध होती है, कला संबंध होगी। इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ही आयाम तथा आवृत्ति की दो तरंगें एक बिंदु पर अध्यारोपित होती है, तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा जबकि दोनों तरंगे एक ही कला में पहुँचे तथा दोनों तरंगे n/2 कलांतर में पहुँचे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन सी है, यानी 2:1 के अनुपात में होगा। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 16:9 है, तो इनके व्यतिकरण प्रतिरूप में महत्तम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। इसका जो ऑप्शन बी है 49:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा एकवर्णीय प्रकाश देता है, ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी मरकरी ट्यूब, ऑप्शन डी लेजर। तो जो लेजर लाइट होती है वो एकवर्णीय प्रकाश देता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है लेजर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सोडियम लैंप को नीले प्रकाश लैंप से बदल दिया जाता है, तब ऑप्शन ए फ्रिंज चमकीली हो जाएगी, ऑप्शन बी फ्रिंजें हल्की पड़ जाएंगी, ऑप्शन सी फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऑप्शन डी फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि दो स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो फ्रिंज की ऑप्शन ए चौड़ाई बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी चौड़ाई घट जाएगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दो स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो, दो स्लिटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिटों के बीच की दूरी की। तो स्लिट के बीच की दूरी हम बढ़ाएंगे तो जो एक्स बार की वैल्यू यानी जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी वो घटेगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी चौड़ाई घट जाएगी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों के आयाम परस्पर a1 = 3 तथा a2 = 2 है, उत्पन्न परिणामी तरंग की दृश्यता ज्ञात कीजिए। इसका जो ऑप्शन ए है वो 2/3, ऑप्शन बी 3/2, ऑप्शन सी 4/9, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है 2/3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बहुकिरण पुंज व्यतिकरण मापन में 80% परावर्तन के लिए फ्रिंजों की दृश्यता होगी। तो इसका जो ऑप्शन ए है 0.98 होगा। जिसका ऑप्शन ए एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरंगों का अध्यारोपण। ऑप्शन ए तरंग के विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ऑप्शन बी तरंग के विस्थापन के बीजगणितीय योग से बड़ा होता है, ऑप्शन सी तरंग के विस्थापन के बीजगणितीय योग से छोटा होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तरंगों का अध्यारोपण जो है वो तरंग के विस्थापन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है व्यतिकरण फ्रिंजों का दीप्त अथवा अदीप्त होना दोनों किरणों के बीच निर्भर करता है। ऑप्शन ए पथांतर पर, ऑप्शन बी कलांतर पर, ऑप्शन सी प्रकाश स्रोत पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यतिकरण फ्रिंजों का दीप्त अथवा अदीप्त होना दोनों किरणों के बीच निर्भर करता है, पथांतर पर निर्भर करता है, यानी दोनों किरणों के बीच पथांतर पर निर्भर करता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है 38 का जो ऑप्शन ए है पथांतर पर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की सतह पर तेल की पतली परत बिछी है, सूर्य के प्रकाश में इस सतह पर रंग दिखाई देने का कारण है। ऑप्शन ए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का ध्रुवण, ऑप्शन सी प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है समान नतों की फ्रिंज को कहते हैं। ऑप्शन ए हाइडिगर फ्रिंजे, ऑप्शन बी दीप्त फ्रिंजे, ऑप्शन सी अदीप्त फ्रिंजे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो समान नतों की फ्रिंज को कहते हैं हाइडिगर फ्रिंजे कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है 40 का जो ऑप्शन ए है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए ऑप्शन ए दोनों तरंगों कला संबंध होने चाहिए, ऑप्शन बी दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए, ऑप्शन सी दोनों तरंगों का आयाम समान होना चाहिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रकाश के व्यतिकरण के लिए जो है वो उपयुक्त तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, यानी इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगे कला संबंध होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य समान होने चाहिए, दोनों तरंगों का आयाम जो है वो भी समान होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारगमित प्रकाश में अधिकतम तीव्रता के लिए शर्त है। ऑप्शन ए संपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण, ऑप्शन सी कला संबंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पारगमित प्रकाश में अधिकतम तीव्रता के लिए जो शर्त है वो संपोषी व्यतिकरण है। इसका जो ऑप्शन ए है 42 का जो ऑप्शन है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है पारगमित प्रकाश में न्यूनतम तीव्रता के लिए शर्त है। ऑप्शन ए संपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन बी विनाशी व्यतिकरण, ऑप्शन सी अध्यारोपण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पारगमित प्रकाश में न्यूनतम तीव्रता के लिए शर्त है विनाशी व्यतिकरण। इसका जो ऑप्शन बी है 43 का जो ऑप्शन बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रिंजों के क्रम बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रिंजों के क्रम बढ़ने पर फ्रिंज की चौड़ाई जो है वो घटती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों का पुंज प्रयुक्त किया गया है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ा दी जाती है तब फ्रिंज की चौड़ाई ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी समान रहेगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जिसका जो ऑप्शन बी है घट जाएगी। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में इलेक्ट्रॉनों का पुंज प्रयुक्त किया गया है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ा दी जाए तब फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रिंजों लेंसों एवं कांच की प्लेटों की प्रकाशिक समानता के परिक्रमा के लिए एक व्यतिकरण मापी की रचना की गई जिसे कहते हैं। ऑप्शन ए ट्यूमैन ग्रीन व्यतिकरण मापी, ऑप्शन बी माइकलसन व्यतिकरण मापी, ऑप्शन सी रैले अपवर्तनांक मापी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है ट्यूमैन ग्रीन व्यतिकरण मापी इसका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कला संबंध अनंत प्रकाश किरणों के अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण को कहते हैं। ऑप्शन ए बहुलीकरण व्यतिकरण, ऑप्शन बी संपोषी व्यतिकरण, ऑप्शन सी विनाशी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन ए है बहुलीकरण व्यतिकरण, यानी कला संबंध अनंत प्रकाश किरणों के अध्यारोपण से प्राप्त व्यतिकरण को कहते हैं बहुलीकरण व्यतिकरण कहते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है 47 का जो ऑप्शन ए है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यंग की फ्रिंजों की चौड़ाई निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए तरंगदैर्घ्य, ऑप्शन बी स्लिट से पर्दे की दूरी, ऑप्शन सी स्लिट की चौड़ाई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, यानी तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है, स्लिट से पर्दे की दूरी पर भी निर्भर करता है, स्लिट की चौड़ाई पर भी निर्भर करता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रिंज में वर्ण विक्षेपण का कारण है। ऑप्शन ए विवर्तन, ऑप्शन बी व्यतिकरण, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म में वर्ण विक्षेपण का कारण है वो विवर्तन होता है, यानी प्रकाश का विवर्तन होता है वर्ण विक्षेपण का कारण। जिसका जो 49 का जो ऑप्शन ए है विवर्तन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो जो कलांतर और पथांतर का जो रिलेशन होता है वो करेक्ट रिलेशन है। जिसका जो ऑप्शन ए है कलांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है। ऑप्शन ए पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन बी नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी उपरोक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य बड़ी होती है नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से। इसका जो ऑप्शन बी है 51 का वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य होता है तो सदैव फ्रिंज बनती है। ऑप्शन ए दीप्त, ऑप्शन बी अदीप्त, ऑप्शन सी कोणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी बिंदु पर दो तरंगों के बीच पथांतर शून्य होता है तो सदैव फ्रिंज बनती है वो दीप्त फ्रिंज बनती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है दीप्त फ्रिंज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो कला संबंध बिंदु स्रोत S1 व S2 अल्प दूरी D से पृथकृत हैं, पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजें होगी। ऑप्शन ए बिंदु के रूप में, ऑप्शन बी ऋजुरेखीय रूप में, ऑप्शन सी अर्धवृत्त के रूप में, ऑप्शन डी सकेंद्रित वृत्त के रूप में। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। इसका जो ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर है।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो बहुत जल्दी में ही बना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका यानी जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता इसमें से तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका नेक्स्ट वीडियो में सलूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।